के सहायक सूक्ष्म क्रियाएं। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ें शक्ति के साथ, सीधा करें, फिर से दबाएं, सीधा करें, दबाएं, सीधा करें, पंजों को तानते हुए शक्ति के साथ आगे की ओर लाएं, पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें, खींचते हुए अपनी ओर ले जाएं, पीछे, सामने, पीछे अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब पंजों को अपनी ओर तानते हुए दाएं ओर ले जाएं, दाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाने की कोशिश करें, धीरे धीरे बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर, फिर से दाएं, बाएं, पंजों को तानते हुए क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं, घुटनों का पृष्ठभाग आसन से लगा रहे, दबा के रखें उसको। विपरीत दिशा में घुमाएं, मध्य में, दाई टांग मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जगह के नीचे रखें, टांग को इस तरह से चलाएं जैसे साइकिल के पैडल पर रखा पंजा घूमता है, बाई टांग सीधी, बाया पंजा तान के रखें। सुमन जी धीरे दिशा में करो। घुमाएं, वापस यही क्रिया बाई टांग से करें। अब दाई टांग सीधी, दाया पंजा तान के रखें, पैर को पूरा सीधा कीजिए अरोड़ा जी, अब ऊपर ऊपर घुमा रहे हैं, पैर को एकदम सीधा ले जाइए, एड़ी से एड़ी मिलाइए। विपरीत दिशा में घुमाएं, पंजा आसन से टच करते हुए आगे लाएं, आगे आके पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए पंजे को तानते हुए अपनी ओर, तानते हुए ऊपर उठाएं, घुटने को मोड़ के फिर से करें, इस तरह से करते रहें।
वापस टांगे सीधी। एक दो गहरे श्वास ले लें। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। दाई टांग मोड़, टखना बाई जगह पे रखें। दोनों हथेलियों से दाएं घुटने को पकड़ ऊपर नीचे करें। ऊपर आए शरीर से सटाएं, नीचे आए पृथ्वी से लगाएं। घुटने टखने जगहों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। पैरों में रक्त का संचार बढ़ रहा है, जिससे पद्मासन देर तक लगाने में सहायता मिलती है। दाएं हथेली दाएं घुटने के नीचे, बाएं टखने के नीचे, पैर को पृथ्वी के समानांतर उठाएं। दाएं से बाएं, दूर से दूर झुलाएं। घुटना एडी समान ऊंचाई पर हो, ध्यान रखें। धीरे धीरे वापस टांगे सीधी। बाएं टांग मोड़ें, टखना दाई जगह पर रखें। दोनों हथेलियों से बाएं घुटने को पकड़ें। घुटना शरीर व आसन से बारंबार लगाएं। प्रमोद जी, स्वयं को देखिए, आपकी बाई टांग मुझे नहीं दिख रही है। बाएं हथेली बाएं घुटने के नीचे, दाएं टखने के नीचे, पैर को उठाएं पृथ्वी के समानांतर। दाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। बायां पंजा तान के रखें। वापस टांगे सीधी करें। एक दो गहरे श्वास ले लें। अब दोनों टांगे मोड़ते हुए आपस में तलवे मिलाएं। पंजों को ग्रिप करें हथेलियों से और एड़ियों को शरीर के नजदीक से नजदीक ले आए। घुटने ऊपर नीचे करें। घुटने नीचे आए तो पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें, ऊपर शरीर के साथ टच करें। अब गति के साथ करें। घुटनों को गति के साथ पृथ्वी से टच करें, शरीर से लगाएं। जंघों के जोड़ बहुत अच्छा प्रभाव में आ रहे हैं। पिंडियों की जंघों की मांसपेशियां प्रभाव में। अरोड़ा जी, घुटनों को पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस टांगे सीधी,
क्वेश्चन विश्राम। पद्मासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियां घुटनों पर। दाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। बाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार स्थित करें, दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। दोनों घुटने पृथ्वी पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिकतम श्वास निकाल पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने पर फिर से मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार श्वास लेते छोड़ते रहें। कर्नल साहब ज्ञान मुद्रा में हथेलियां। श्वास बाहर निकाल पेट को पिचकाने में शक्ति लगाएं। श्वास भरने में शक्ति ना लगाएं बिल्कुल भी। अरविंद जी आप देखिए, मुझे थोड़ा खांसी हो रही है। ठीक है। पेड़ों, मध्य भाग, फेफड़े प्रभाव में इन तीनों भागों को प्रभावित करते हुए जिन श्वासों की अवधि बढ़ा दी जाए उसे गहरा लंबा श्वास कहते हैं। तीन बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध, लयबद्ध, श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में। ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें,
पैरों को हिला डुला लें। आसन पे खड़े हो जाएं। ठीक हो गया गला केशव जी? हाँ जी कराता हूं मैं आगे। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और भुजाओं को सर के ऊपर ले जाएं। तान दें ऊपर, भुजाओं को ताने ऊपर, कान से सटा दें। अब एड़िया ऊपर उठाएं और पंजों पर चलें। प्रीति थोड़ा और पीछे जाओ। और पीछे। गुड गुड गुड। और पीछे। अब धीरे धीरे एड़िया पृथ्वी पर रखें, पंजे उठाएं, एड़ी ऊपर चलें। धीरे धीरे वापस आए, भुजाएं नीचे ले आए। अब हल्का हल्का जॉगिंग करें। पूरा शरीर हमारा एक्टिवेट हो रहा है, सभी मांसपेशियां, नस नाड़ियां प्रभाव में आ रही हैं। सरिता आनंद जी थोड़ा पीछे जाओ। बिटिया को भी पीछे भेजो। धीरे धीरे वापस आए। एक दो गहरे श्वास ले लें, श्वासों को स्वाभाविक कर लें। घुटना संचालन क्रियाएं, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करें, 8-10 इंच का। दोनों भुजाएं कंधों के सीधे में सामने ले आए, हथेलियां पृथ्वी की ओर। अब घुटनों से मोड़े जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। अधिक से अधिक नीचे बैठने का प्रयास करें। जिनके घुटनों में दर्द है वे अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें या ना करें। धीरे धीरे वापस आए, थोड़ा सा फासला बढ़ा ले पैरों का। फिर से एक बार बैठें। धीरे धीरे वापस, भुजाएं नीचे, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां घुटनों पर रख लें और घुटनों को घुमाएं, आगे से गोलाकार घुमाएं। घुटनों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। करतार जी थोड़ा पीछे जाओ। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस, पैरों में थोड़ा फासला बढ़ा लें, हथेलियां कमर पर, कमर से बड़े से बड़ा वृत्त बनाते हुए कमर को गोलाकार घुमाएं। कमर का कड़ापन दूर होता है, कमर लचीली बनती है, कमर दर्द में आराम। कमर और आगे निकालो सविता जी। विपरीत दिशा में घुमाएं। करतार जी विपरीत दिशा में।
वापस क्वेश्चन विश्राम कर लें। एड़ी पंजे मिला के रखें या 2-4 इंच का फासला रखें पैरों में। दाएं भुजा तानते हुए आगे से पीछे गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस यही क्रिया बाईं भुजा से करें। मंजीत जी भुजा को कान से सटाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस दोनों भुजाओं से एक साथ करें। आगे से पीछे गोलाकार घुमाएं। हमारे कंधों की मांसपेशियों पर, पीछे पीठ की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। फ्रोजन शोल्डर के दोष दूर होते हैं। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस एक दो गहरे श्वास ले लें। भुजाओं को कंधों की सीध में दाएं बाएं फैलाएं, हथेलियां आकाश की ओर। भुजाओं को खींच के रखें। अंगुली अंगूठे मिला के कंधों पर लाएं। सीधा करें। कंधों पर सीधा, कंधों पर सीधा, कंधों पर। भुजाओं को ऊपर ले जाएं खींचते हुए, कान से सटा दें। खींचे ऊपर। अंगुली अंगूठे कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर। आगे से कोहनियां मिलाएं, गोलाकार घुमाएं। आगे आए कोहनियां मिले, पीछे आए तो कलाइयां मिले। हमारे कंधों के मसल्स पूरी तरह से प्रभाव में आ रहे हैं। चेस्ट के मसल्स, पीठ के मसल्स सभी प्रभाव में। सर्वाइकल के दोष भी दूर होते हैं। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आए। आगे जो बैठ के करना चाहते हैं वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। जो खड़े होकर करना चाहते हैं खड़े होकर कर लें। दोनों भुजाओं को सामने लाएं। कंधों की सीध में, भुजाओं में कंधों समान फासला।
प्रमोद जी और पीछे जाएं। जैसे दीवार को धक्का देते हैं, नीचे की ओर हथेलियां नीचे ले आए, सामने, नीचे, सामने, नीचे, सामने। अब यहीं से हथेलियों को तानते हुए ले जाए दाईं ओर, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मुठ्ठियां बनाए, अंगूठा अंदर रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें। अब खोलें उंगलियों को, सभी उंगलियों को एक एक से एक खोल दें, खींचें, फिर से मुट्ठियां बनाएं, भींचें, उंगलियों को खोलें। अब उंगलियों को शेर के पंजे की तरह से मोड़े, कसते हुए एक एक पूरे पर प्रभाव आए। खोलें, मोड़ें, खोलें, मुठ्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, कलाई से गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस भुजाएं नीचे, एक दो गहरे श्वास ले लें। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, चेहरे को सामने से धीरे धीरे ले जाएं दाईं ओर, थोड़ी दाएं कंधे के पास, दबाव बनाएं। धीरे धीरे बाईं ओर, थोड़ी बाएं कंधे के पास, फिर से दाएं, बाएं, मध्य में। दायां कान ले जाएं दाएं कंधे पर, धीरे धीरे बायां कान बाएं कंधे पर, दाएं की ओर, बाईं ओर, मध्य में, थोड़ी आगे कंठकूप में, जिन्हें सर्वाइकल का दोष है आगे ना लाएं। गर्दन को ले जाए अधिक से अधिक पीछे, हमारे सर के बाल पीठ पे टच हो जाए, इतना पीछे ले जाएं। गले की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, रीढ़ की गोटियां आपस में मिल रही हैं सर्वाइकल के रीजन की। आगे, पीछे, गर्दन को गोलाकार घुमाएं, दाएं बाएं जाए तो कान कंधे पे लगे, आगे थोड़ी कंठकूप में, पीछे सर के बाल पीठ पे लगे। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस विश्राम। आगे करतार जी। आसन पे खड़े रहें। अर्ध चंद्र आसन, आसन पे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 4 इंच का फासला। दोनों हथेलियों को ले जाएं कमर पर।
अंगूठा रीढ़ पे स्थित करें, कमर के निचले भाग पर, चारों उंगलियां आगे की ओर, गर्दन पीछे से पीछे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुके। जिन्हें चक्कर आते हैं, हाई बीपी या हार्ट पेशेंट्स, वो पीछे ना झुके या अपनी समर्थानुसार करें। श्वास भरते हुए पीछे से पीछे, गर्दन पीछे, रुके अपनी समर्था अनुसार, श्वास सामान्य करके। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे और धीरे धीरे वापस गर्दन सीधी, हाथ खींचे। सूर्य नमस्कार। आसन के अग्रभाग पर आ जाएं, 1/3 आगे 2/3 पीछे छोड़कर, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। प्रणाम मुद्रा। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़े, अंगूठा मूल छाती गड्ढे पर, कलाई से लेके कोहनी तक भुजा समांतर, हथेली थोड़ी सी तिरछी। ध्यान को ले जाएं आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के मध्य, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। मंत्र उच्चारण सहित सूर्य का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर, कानों के पृष्ठभाग से सटा दें, दोनों भुजाएं समांतर, दोनों में कंधों जितना फासला। श्वास भर के गर्दन सहित भुजाएं पीछे, रुके। श्वास निकालते हुए भुजाओं को तानते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं स्थित करें, घुटने ना मुड़ने पाए, चाहे आप कम झुके। माथा घुटने पर, रुके स्थिति में। श्वास भरते हुए बाई टांग पीछे ले जाए, दोनों हथेलियां दाएं पंजे के दाएं बाएं, पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, कमर नीचे, गर्दन पीछे। श्वास सामान्य करके रुके। दाई टांग भी ले जाएं पीछे, पंजे खड़े, दोनों एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें, थोड़ी कंठ को ऊपर, शरीर की पर्वताकार आकृति बनती हुई। करें प्रयास।
जिन्हें सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन सीधी रखें। शरीर को सीधा कर दे, हथेली और पंजों पर कमर नीचे को हो जाती है, उसे सीधा रखें। पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा आसन पर, छाती दोनों हथेलियों के मध्य में। नाभि भाग कुछ उठा रहेगा। धड़ को आगे खिसकाते हुए भुजाओं को सीधा कर दें। पंजे खड़े, घुटने आसन पर, जंघाएं आसन पर, कमर आगे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे, भुजाएं बिल्कुल सीधी। रीढ़ पे पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। शरीर को ऊपर ले जाएं। पंजों और हथेलियों पर शरीर को बैलेंस करें। एड़ियों को लगाएं आसन पर। थोड़ी कटकूप में बाईं टांग पीछे ले गए थे, बाईं टांग एक ही उसमें आगे लेकर आए। दोनों हथेलियों के मध्य में स्थित करें। घुटना 90 डिग्री पर, पंजा खड़ा, घुटना, दाया घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। दाई टांग भी आगे ले आए, एक ही बार में ले आए। जिनकी नहीं आती वो थोड़ा खिसका के ले आए। दोनों एड़ी मिली हुई, पंजे खुले, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं में। हथेली को पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करो। माथा घुटने पर, पहले से अधिक झुक पा रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को तानते हुए ले जाए आकाश की ओर। दे खिंचाव, शरीर को ऊपर की ओर खींच दे। भुजाएं कानों से सटी रहे। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। यहीं से प्रणाम मुद्रा। सूर्यदेव का धन्यवाद। दोनों भुजाएं नीचे। आसन पर बैठ के तथा लेटकर शवासन। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला। दोनों भुजाएं शरीर के साथ कुछ दूरी पर। शरीर को हिला डुला के ढीला कर दे।
करें शरीर का मानसिक अवलोकन। दाएं पैर के पंजे से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर बाएं पैर के पंजे तक मन की आंखों से एक एक अंग को निहारे। शुभ संकल्प ले, निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करेंगे। ताड़ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सिर की ओर। पंजे नीचे की ओर, भुजाएं आकाश की ओर तानते हुए, नाभि को सेंटर पॉइंट मानते हुए, शरीर को दो भागों में विभाजित करते हुए खिंचाव दें। शरीर की 206 हड्डियां प्रभावित होती हुई, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनता हुआ। एक तरफ शरीर ढीला, ढीला कहते ही पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएंगे, कोहनियां वहीं ढीली हो जाएंगी। एक बार और करेंगे। सांस भरें, पंजों को नीचे की ओर, भुजाओं को ऊपर की ओर खिंचाव दें। इस दौरान हमारे पीठ आसन से लगी रहे, शरीर पूरा हमारा एडी से लेके सर तक, हथेलियों तक आसन से सटा रहे। शरीर का कड़ापन दूर होता हुआ। वापस शरीर ढीला, दोनों भुजाओं को ले आए आगे। दाईं करवट, बाईं हथेली का सहारा, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पे उठ बैठे। अरविंद जी। धन्यवाद करतार जी। नरेश जी। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला करें, दोनों हथेलियां कमर के पीछे। गोमुख आसन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटनों पर। दाईं टांग को मोड़ेंगे, एड़ी को नितंब के नीचे, गुदामूल के नीचे स्थित करें। दाईं एड़ी को गुदामूल के नीचे स्थित करें। अब बाई टांग को इस प्रकार मोड़ना है कि घुटना घुटने के ऊपर आ जाए और एड़ी नितंब के नजदीक से नजदीक। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ऊपर से
और दाईं भुजा को नीचे से पीठ के पीछे लेकर जाएं। बाईं भुजा को ऊपर से, दाईं भुजा को नीचे से पीठ के पीछे लेकर जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाने का प्रयास। ग्रिप कर लें दोनों हाथों की उंगलियां। अगर नहीं हो रही हैं तो खिंचाव बनाकर रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बाईं कोहनी हमारी आकाश की ओर इशारा करती हुई। बाईं भुजा, भुजबली जो है कान के पृष्ठ भाग से सटी हो, इतना तान कर रखें। श्वासों को सामान्य कर रुकना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। दोनों टांगे सीधी। अब बाईं टांग को मोड़ेंगे। बाईं टांग को दाईं टांग के नीचे से निकालते हुए एड़ी को गुदामूल के नीचे स्थित करें। इसमें प्रयास करें आपका जो पंजा है वो आसन के समानांतर हो। जो एड़ी हमने गुदामूल के नीचे रखी है वो पंजा आसन के समानांतर हो। अब दाईं टांग को मोड़ते हुए बाईं टांग के ऊपर इस प्रकार स्थित करें कि घुटना घुटने के ऊपर आ जाए और एड़ी नितंब के नजदीक से नजदीक। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ऊपर से, बाईं भुजा को नीचे से लेकर जाए। पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें। पूर्ण अवस्था में दाईं कोहनी आकाश की ओर, दाईं भुजा कान के पृष्ठ भाग से सटी हुई। कमर गर्दन एकदम सीधी। पूर्ण स्थिति में रुकने में ही लाभ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। दोनों पैरों में फासला कर लें। श्वासों को सामान्य करें। कोणासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियों को अपनी कमर के पीछे शरीर की लंबाई के हिसाब से स्थित करें। किंतु प्रयास करें दोनों कोहनियां पीठ के पीछे नजदीक से नजदीक हों। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों और एड़ियों पर बल डालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। जाने दें ऊपर से ऊपर और ऊपर करें। गर्दन को भी पीछे की ओर जाने दें। थोड़ा और नाभि को ऊपर की ओर करें। श्वासों को सामान्य कर रुकें। हमारी नाभि कमल के समान खिलती हुई, इसके इर्द गिर्द जमा हुआ मल छटता है। पुरानी से पुरानी कवच टूटती है। हमारे कंधे, भुजाएं, हथेलियां पुष्ट बनती हुई। इस स्थिति में कमर को भी विशेष आराम मिल रहा है, आप महसूस करें। रुकने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आए, कमर को झटका नहीं लगे। दोनों हथेलियों को दाईं ओर
दोनों टांगों को एक साथ बाईं ओर से मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। दोनों घुटने आगे से मिले हुए, दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, एड़ियों के रिक्त स्थान में बैठें। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। खाना खाने के पश्चात वज्रासन में अवश्य बैठें। लंबी सैर का फायदा मिलता है। श्वासों को सामान्य करें। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला कर लें। दोनों पंजे लेटे हुए, दोनों हथेलियां कमर पर, दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर आपस में मिले हुए, उंगलियों का रुख सामने की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर भाग से पीछे झुकना आरंभ करें। दोनों अंगूठों से दबाव बनाकर रखें। झुकते जाएं। गर्दन को भी जाने दें पीछे। धकेलें जंघाओं को थोड़ा आगे की ओर। घुटनों से लेकर जंघाओं तक का भाग आसन के 90 डिग्री पर रहे। थोड़ा और धकेलें जंघाओं को आगे की ओर। जिन साधकों की कमर मुड़ गई है पूरी तरह, वो अपनी हथेलियों को ले आए तलवों पर, केवल स्पर्श मात्र, कोई सहारा नहीं। अन्यथा इसी प्रकार अंगूठों से दबाव बनाकर रुकें। पीठ की एक एक गोटी दबती हुई, उनके बीच की गद्दियां दबती हुई, उनसे निकलने वाली सभी नस नाड़ियों का मूल प्रभाव में आने से शरीर के सभी अंग स्वस्थ बनते हैं। सारा दिन आप आगे झुककर कार्य करते हैं, पीछे झुकने से कमर को विशेष आराम। सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में। हमारे फेफड़े फैले हुए हैं। थोड़ा रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए, नेत्र बंद रखते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापिस वज्रासन में। यहीं से आप आ जाएं शिथिलासन दाईं ओर। दाएं ओर के अंग सीधे, बाएं ओर के मुड़े हुए। अरविंद जी। धन्यवाद नरेश जी। कर्नल साहब। शिथिलासन में ध्यान। शिथिलासन करने से थकान दूर होती है, अनिद्रा जैसे दोष दूर होते हैं। करेंगे भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ।
माता आसन पर। अब दोनों हथेलियों को कोडी के दाएं बाएं रखें, कंधों जितनी दूरी पर। गर्दन को ले जाएं पीछे की ओर, कोटी को लगा दें भीड़ से और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पेड़ों पर भार डालते हुए हर भाग ऊपर करते जाएं। गर्दन पीछे रहे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस कोडी, माथा आसन पर, शिथिल आसन बाईं। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा दो जगह से मुड़ी हुई, दाईं एड़ी बाएं घुटने से लगती हुई, हथेली भुजबली के ऊपर। कर्नल साहब थोड़ी आवाज बढ़ाएं अपनी। जी। करेंगे शलभ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिलाएं और दोनों हथेलियों को ले जाएं जंघाओं के नीचे, हथेलियां का रुख जंघाओं की ओर, कोडी आसन पर। एक ही बार में दोनों टांगों से करना है। पंजों को ताने पीछे की ओर और श्वास भरते हुए श्वास भरें और दोनों टांगों को तानते हुए ऊपर लेते जाएं, घुटने सीधे रहें। कोडी आसन पर। बहुत ही अच्छा प्रयास। थोड़ा और उठाएं टांगों को। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। यहीं से दाईं भुजा ऊपर करते हुए आ जाएं पीठ के बल। दोनों टांगों में थोड़ा फासला, दोनों हथेलियां शरीर से अलग। विश्राम, 2-3 गहरे लंबे श्वास।
शलभ आसन करने से हृदय पुष्ट होता है, फेफड़े पुष्ट होते हैं, पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से दाएं घुटने को ग्रिप करें, श्वास भरें और जंघा से पेट को दबाएं। पंजे आगे की ओर तान के रखें, थोड़ा और दबाएं और श्वास छोड़ते हुए नासिका को दाएं घुटने के साथ लगाएं। बहुत ही अच्छा प्रयास। धीरे धीरे वापस, दाएं टांग सीधी, बाएं टांग मोड़ें, बाएं घुटने को ग्रिप करें, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में बाएं जंघा से पेट को दबाएं, थोड़ा और दबाएं। अब श्वास निकालते हुए नासिका को बाएं घुटने से लगाएं। प्रीति साइड व्यू दिखाओ मुझे। बहुत ही अच्छा प्रयास। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। क्षणिक विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों घुटने मोड़ें, घुटनों को ग्रिप करें, श्वास भरें और जंघाओं से पेट को दबाएं, थोड़ा और दबाएं। श्वास निकालते हुए नासिका को घुटनों के मध्य में लगाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ की थोड़ा अलग, 2-3 गहरे लंबे श्वास। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़ें, दोनों भुजाओं को ले जाएं कंधों के सीध में, खींचे भुजाओं को दाएं बाएं, 5 उंगलियां मिली हुई। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ले जाएं दाईं ओर
और गर्दन बाईं ओर। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएं। दायां कान आसन से दाहिना कान आसन से लगता हुआ। श्वास निकालते हुए आ जाए मध्य में। एड़ियों को नितंबों के साथ लगाएं, स्थिति चेक करें। फिर से श्वास भरें, घुटने बाएं, गर्दन बाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएं। श्वास निकालते हुए आ जाए मध्य में। विश्राम, शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, उंगलियां ढीली, तंतु सीधी। 2-3 गहरे लंबे श्वास। शरीर का मानसिक अवलोकन। सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक शरीर के प्रत्येक अंग को निहारते जाएं और पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक प्रत्येक अंग को निहारते जाएं। हम प्रतिदिन कहते हैं कि कोई उपकार का काम करें, मनुष्यों के प्रति हम ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमें चाहिए कि हम पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनाशील हों। उन्हें कभी भी कोई चोट लग जाए, कोई दुख पहुंचे, उनका उपचार करें। गरुओं के लिए एक यहाँ पंजाबी बाग में बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, कामधेनु चिकित्सालय। कभी भी किसी गाय को चोट लगे या परेशानी हो तो उन्हें संपर्क करें, वो ऑन द स्पॉट आके उपचार करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल साहब। रुपेंद्र, वो का सिर की ओर लाते हुए आ जाएं, बैठ जाए आगे की ओर मुख करके। धन्यवाद कर्नल साहब। रुपेंद्र जी हंसी कराएं, रुपेंद्र मस्ती कौर- भरी हंसी कराएं। नमस्कार जी, मैं रुपिंदर कौर, कर्नल दविंदर सिंह की बेटी। आज हम हंसने का प्रयास करेंगे और हंसते हुए बिल्कुल ऐसे हंसेंगे जैसे बच्चों की तरह, खिलखिलाते हुए। बहुत ही जोर से हंसना है सबने। पीछे से हाथ लेते हुए लंबी सांस खींचते हुए हम जोर से हंसेंगे। 1 2 3 हंसिए। धन्यवाद। थैंक यू नेत्र रुपेंद्र जी। क्यों? अंजू जी, नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। स्थिर आसन में बैठे, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, नेत्र खोले, पुतलियों जाए ऊपर भूमध्य में, नीचे नासाग्र पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, नेत्र कोमलता से बंद, नेत्र खोले, पुतलियों को ले जाए अधिकाधिक दाईं ओर। पूरी क्रिया के दौरान आपकी गर्दन स्थिर रहे। बाएं, दाएं, दाएं बाएं जाए, अपने कान को देखने का प्रयास करें। बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में, नेत्र बंद, नेत्र खोले, दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर, चारों बिंदुओं को मिलाते हुए पुतलियों को दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। ऑप्टिक नर्व प्रभाव में आने से पास व दूर की दृष्टि ठीक होती है। राजरानी जी, गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ पुतलियों की मूवमेंट। आप गर्दन को साथ लेके जा रहे हैं घुमाते हैं। विपरीत दिशा से बाएं से दाएं, वापिस नेत्र कोमलता से बंद, पामिंग। दोनों हथेलियों को आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर की रोशनी अंदर ना जा पाए। वह हथेलियों का दबाव नेत्रों पर ना आए। आंखों को झपझपाए। आंखों का रूखापन दूर होता है। माइक्रो डस्ट किनारों पे आ जाती है। आंखें कोमलता से बंद, इसी अवस्था में बैठें। आंखों को आराम मिलता है। दिन भर हम लैपटॉप, मोबाइल पर लगे रहते हैं। इस अवस्था में अवश्य बैठे। नेत्रों को सहलाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें। प्राणायाम। स्थिर आसन में बैठे जिसमें आपको 15 मिनट हिल डुल ना करनी पड़े। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद रहे। हृदय रोगी, हाई बीपी व दमा रोगी किसी भी अवस्था में श्वास को रोकेंगे नहीं। ये आपको बार बार बोला जाता है। अग्निसार प्राणायाम। हथेलियां घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी, मूलबंद लगा लें। गहरा श्वास भरे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकतम श्वास बाहर होने पर बाह्य कुंभक में रुकें। जिनका हाल में पेट का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया की प्रॉब्लम है वो इसे ना करें। नाभि को खींचे अंदर की ओर, कुछ क्षण रुके। ढीला, अंदर, ढीला, अंदर, ढीला,
जब तक बाह्य कुंभक सहज रूप से लगा रहे, नाभि को अंदर बाहर करते रहें। विमल गोयल जी, कुशन रुकना है अंदर ले जाकर, जल्दी जल्दी नहीं करना। हाँ रुके, अब ढीला छोड़े। जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन सक्रिय, निष्कासन सहज। जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े, आवृत्ति को बीच में छोड़ दें, श्वास को सामान्य करें, फिर आवृत्ति शुरू करें। पीठ गर्दन सीधी रखें। एस के अरोड़ा जी, हथेलियां घुटनों पर रखनी है, आपने ज्ञान मुद्रा में रखी हुई हैं। आवृत्ति पूरी कर शांत बैठे। नाभि के आसपास गर्माहट को महसूस करें। कपाल भाती प्राणायाम। इस प्राणायाम से माथे पे चमक आती है, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप दमा जैसे रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगा लें। नासिका द्वारा शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकना शुरू करें। शक्ति इतनी लगाए कि चेहरे पर नजर ना आए। दो श्वासों के बीच अंतराल बनाए रखना है। जो श्वास स्वाभाविक रूप से आए तब श्वास को बाहर फेंकना है। कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए।
हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हो। जब शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंका जाता है तो फेफड़ों के नीचे वाले एयर सैक्स खुल जाते हैं और भरपूर ऑक्सीजन अंदर जाने से दमा जैसे रोग दूर हो जाते हैं। अंतिम आवृत्ति में अधिकतम श्वास बाहर करें। बाह्य कुंभक में रुके, त्रिबंध लगा लें। पेट को पिचका उड़ान बंद, कंठ की मांसपेशियों का संकोचन जलंधर बंद, मूल बंद कस के लगा हुआ। जब ना रुका जाए क्रमानुसार त्रिबंध खोले, गहरा श्वास भरे, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। यथाशक्ति रुकना है। पेट ढीला करें, शांत बैठे। कुछ क्षण के लिए ना श्वास आ रहा है ना जा रहा है, इसे महसूस करें। हर प्राणायाम के बाद कैवल्य कुंभक की स्थिति बनती है। आपको हर बार इसको महसूस करना है। हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
दुख भाग भवेतु। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षे ग्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। दिव्य उष्मा को चेहरे पर, पूरे शीट पर धारण करें। मन होने पर नेत्र खोलें। धन्यवाद। राधे राधे।